नमस्कार मित्रों। आप लोगों की मांग पर अब इकोनॉमी की क्लासेस चालू हो रही हैं, इकोनॉमी के लेक्चर चालू हो रहे हैं। इन लेक्चर को सुने, ये आपको काफ़ी फ़ायदा देंगे। दरअसल इन वीडियोस में सिर्फ वही चीज़ें बताई जाती हैं जो पूछी जाती हैं या पूछे जाने की संभावना रहती है, और इसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं इस चैनल पे दी जाती है जिससे फालतू का टाइम वेस्ट हो या कुछ हो। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों का इकोनॉमी में, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस एक रिपोर्ट है जो विश्व बैंक समूह द्वारा जारी की जाती है। इसके बाद एक दूसरी रिपोर्ट है विश्व विकास रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। यह विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है। इसी क्रम में एक रिपोर्ट है विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक, इंग्लिश में इसे बोलते हैं ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। यह विश्व आर्थिक फोरम द्वारा यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की जाती है। इसके बाद एक अन्य रिपोर्ट है जो विश्व इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की जाती है यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा, वैश्विक ऊर्जा आर्किटेक्चर प्रदर्शन सूचकांक। इसके अलावा एक सबसे इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है जो बहुत पूछा जाता है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति शोध संस्थान द्वारा जारी की जाती है रिपोर्ट। इसके बाद अंकटाड। अंकटाड है संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, इसके द्वारा 3 रिपोर्टें जारी की जाती हैं। चूँकि व्यापार और विकास से संबंधित है तो रिपोर्ट भी व्यापार या विकास की ही होंगी, विकास यानी इकोनॉमी से संबंधित ही रिपोर्ट होंगी इसमें। तो विश्व निवेश रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ये अंकटाड जारी करता है। सूचना आर्थिकी रिपोर्ट अंकटाड जारी करता है। समुद्री परिवहन की समीक्षा रिपोर्ट, क्योंकि समुद्र द्वारा व्यापार होता है इसलिए ये रिपोर्ट भी यही जारी करता है। इसके बाद एक अन्य रिपोर्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्ट। ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक संस्था है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, यह जारी करता है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्ट। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, किसी भी देश में ह्यूमन यानी मानव किस तरह से उसका रहन सहन है, शिक्षा, जीवन स्तर, इन सब मानकों पर एक रिपोर्ट बनती है जो मानव विकास सूचकांक होता है और मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट होती है। इसे जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP। इसके बाद एक अन्य रिपोर्ट है जो IMF जारी करता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वैश्विक वित्तीय स्थायित्व रिपोर्ट। और इसी क्रम में विश्व व्यापार संगठन। आइए विश्व व्यापार संगठन के बारे में जानते हैं। विश्व व्यापार संगठन, इतने सारे देश हैं, इतने सारे देशों में व्यापार के लिए कुछ नीतियाँ होनी चाहिए और बिना नीति के व्यापार नहीं हो सकता, क्योंकि जिस देश के पास संसाधन ज़्यादा होंगे वो अपनी मनमानी के हिसाब से संसाधन अपने बेचेगा। इस वजह से एक संगठन बनाया गया विश्व व्यापार संगठन, ताकि हर एक देश पे उचित प्रतिबंध लगाए जा सकें, उचित तटकर हों, उपकर हों, टैक्सेस भी उचित हों तथा उनके माल ज़्यादा सप्लाई ना हो जिसके कारण किसी भी देश की आर्थिक स्थिति में प्रभाव पड़े। क्योंकि कुछ देश क्या होते हैं, अगर विश्व व्यापार संगठन न हो तो कुछ देश जैसे चाइना या कुछ अन्य बड़े देश अपने घरेलू उत्पादों को अन्य किसी देश में भर देंगे, जिससे वहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स कोई नहीं खरीदता। जैसे मोदी जी का कहना है मेक इन इंडिया, इंडिया में बनाओ। इसी तरह विश्व व्यापार संगठन है जो हर एक चीज़ों पर प्रतिबंध लगाता है। तो विश्व व्यापार संगठन 3 तरह की सब्सिडियाँ देता है। सब्सिडी को व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव, इसमें एक होता है ग्रीन बॉक्स, यह सहायता पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रमों, अनुसंधान, प्रशिक्षण, बाजार, सूचना, सहायता, ग्रामीण आधारित संरचना से संबंधित। ये सब्सिडी ग्रीन बॉक्स के अंतर्गत इनमें दी जाती है। ब्लू बॉक्स में जो सब्सिडी दी जाती है वो किसानों को हानि पूर्ति भुगतान के रूप में या फिर उत्पादन को सीमित करने के एवज में दी जाती है।
इसके बाद होता है एक अम्बेर बॉक्स। व्यापार को विरूपित करने वाले सभी घरेलू समर्थन को अम्बेर बॉक्स में रखा जाता है। इसका आकलन समर्थन की समग्र माप द्वारा करना होता है और फिर उसे समाप्त करना। इसके बाद रेड सब्सिडी और डी मिनिमिस सब्सिडी, ये 2 तरह की सब्सिडियाँ और हैं, यानी कुल मिलाकर विश्व व्यापार संगठन 5 तरह की सब्सिडी देता है। इसके बाद आपसे बात करते हैं महारत्न कंपनियां क्या होती हैं। महारत्न कंपनियां वो कंपनियां होती हैं, कोई भी नवरत्न कंपनी सरकार की अनुमति के बिना किसी भी प्रोजेक्ट में 1000 करोड़ तक निवेश कर सकती है। महारत्न का दर्जा ऐसी कंपनी को दिया जाता है जो न्यूनतम पब्लिक होल्डिंग के साथ स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हो। नवरत्न की कंपनी को बढ़ाकर आगे उसे महारत्न बना दिया जाता है। और नवरत्न के लिए कुछ दर्जा होता है। नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए सेबी के नियामकों के तहत न्यूनतम निर्धारित सार्वजनिक हिस्सेदारी के साथ भारतीय शेयर बाजार में इसको सूचीबद्ध होना चाहिए। सालाना इसकी शुद्ध संपत्ति 15,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा होनी चाहिए। पिछले 3 वर्षों में औसतन सालाना कारोबार 25,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का होना चाहिए। इसके बाद महारत्न कंपनियों के बारे में आते हैं। अब ये महारत्न कंपनियां 8 हो गई हैं। 8 महारत्न कंपनियों को आप कमेंट करें नीचे बॉक्स पे, देखते हैं किसको किसको कितनी आती है। कुछ उदाहरण के तौर पे बता देते हैं। गेल, सेल, भेल, एनटीपीसी, ओएनजीसी, सीआईएल, आईओसीएल। एक और बच्ची अभी हाल ही में वो ऐड हुई है, उसको आप लोग खोजें और नीचे कमेंट करें कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद मित्रों, आज का इकोनॉमी का लेक्चर यहीं से समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अच्छी खबर के साथ। धन्यवाद मित्रों।